मुझे पता है तेरी रिस्ट पतली है और तू शायद ये सोचता है कि चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर ले ये कभी मोटी नहीं होगी। हाँ, रिस्ट का साइज ज्यादा चेंज नहीं होता क्योंकि वहाँ बोन स्ट्रक्चर होता है, मसल नहीं। लेकिन यहीं पे गेम पलट जाता है। तू अनलकी नहीं है, तू एक्चुअली लकी है। क्यों? सोच, एक बंदा जो नेचुरली मोटी रिस्ट के साथ पैदा हुआ है, उसको अपने फोरआर्म्स को बड़ा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा मसल मास कैरी करना पड़ेगा। लेकिन तेरी रिस्ट छोटी है, इसका मतलब थोड़ा सा मसल ऐड करेगा तो तेरा फोरआर्म विजुअली ज्यादा बड़ा लगेगा। मतलब तू फास्टर एस्थेटिक लुक अचीव कर सकता है। अब मिरर वाला सीन इमेजिन कर। जिम में पंप आया हुआ है, बाइसेप्स टाइट लग रहे हैं, चेस्ट फुल लग रही है, लेकिन जैसे ही टी शर्ट पहनता है सडनली लगता है जैसे कभी लिफ्ट ही नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है? फोरआर्म्स अंडर डेवलप्ड हैं। बाइसेप्स कवर हो जाते हैं, चेस्ट कवर हो जाती है, एब्स तो वैसे भी छुप जाते हैं, लेकिन फोरआर्म्स हमेशा विजिबल। इसीलिए फोरआर्म्स रियल चीट कोड है, बिल्कुल थिक नेक की तरह, इंस्टेंट स्ट्रेंथ सिग्नल। तो 20-25% बॉडी फैट में भी हो, अगर फोरआर्म्स ट्रेन्ड है तो वेन्स जल्दी पॉप करती हैं, और जब वेन्स दिखते हैं ना, पावर ऑटोमेटिकली फील होती है। एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक का इम्पैक्ट अलग ही होता है। अब सिर्फ एस्थेटिक्स की बात नहीं करते, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो बैक डे पे है, पुलअप्स मार रहा है, रोज कर रहा है, फिर अचानक ग्रिप स्लिप होने लगती है, फोरआर्म्स जलने लगते हैं, बैक फेल होने से पहले सेट खत्म। मतलब तेरी ग्रोथ रुक रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि फोरआर्म्स वीक हैं। स्ट्रॉन्ग फोरआर्म्स इक्वल्स स्ट्रॉन्ग ग्रिप, स्ट्रॉन्ग ग्रिप इक्वल्स ज्यादा कंट्रोल इक्वल्स बेटर ओवरलोड, बेटर ओवरलोड इक्वल्स ज्यादा मसल ग्रोथ। डेड लिफ्ट, रोज, पुलअप्स सब इंप्रूव हो जाते हैं जब ग्रिप एक्चुअली वेट हैंडल कर सके। अब तीसरा इशू, एल्बो पिजन। कर्ल्स करते वक्त शार्प स्टिंग, बेंच प्रेस में एल्बो टाइटनेस। अक्सर रीजन होता है इम्बैलेंस, रिस्ट फ्लेक्सर्स वीक या रिस्ट एक्सटेंसर्स वीक। जब तू फोरआर्म्स प्रॉपर्ली ट्रेन करता है, धीरे धीरे ये इम्बैलेंस बैलेंस होता है, एल्बो स्टेबल होते हैं, पेन कम होता है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर समझ ले। फोरआर्म एक सिंगल मसल नहीं है, ये मल्टीपल मसल्स का ग्रुप है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्थेटिक मसल ब्रेकियोरेडियालिस, ये एल्बो के पास ऊपर वाली थिक मसल होती है। यही फोरआर्म को 3D डेंस लुक देती है। एस्थेटिक थिकनेस का मेजर हिस्सा ये हैंडल करती है। इसको टारगेट करने के लिए 2 ग्रिप्स याद रख, न्यूट्रल ग्रिप हैमर कर्ल्स, प्रोनेटेड ग्रिप रिवर्स कर्ल्स। हैमर कर्ल्स स्लो कंट्रोल में, पाम्स एक दूसरे की तरफ, ऊपर लिफ्ट करते वक्त टेंशन फील कर, नीचे आते वक्त कंट्रोल मेंटेन कर। रिवर्स कर्ल में डंबल या बार को उल्टा पकड़, ये ब्रेकियोरेडियालिस को हार्ड हिट करता है और रिस्ट एक्सटेंसर्स को भी स्ट्रेंथन करता है। ये एक्सरसाइज अंडररेटेड है, लेकिन एल्बो हेल्थ और थिकनेस दोनों के लिए पावरफुल है। अब सेकंड ग्रुप, रिस्ट फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स। ये रिस्ट को बेंड और एक्सटेंड करते हैं। इनका हाइपरट्रॉफी पोटेंशियल उतना क्रेजी नहीं होता जितना ब्रेकियोरेडियालिस का, लेकिन इनको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है स्टेबिलिटी और इंजरी प्रिवेंशन के लिए। बेस्ट टूल, रिस्ट रोलर। रस्सी को ऊपर रोल करेगा तो एक्सटेंसर्स लोड लेंगे, कंट्रोल के साथ नीचे रोल करेगा तो फ्लेक्सर्स एंगेज होंगे। इंपॉर्टेंट क्यों? रोलर को सीधा सामने होल्ड करके शोल्डर्स को फ्राई मत कर लेना। एल्बोस थोड़े बेंड, बॉडी के पास मूवमेंट कंट्रोल्ड। जिम में नहीं है, डंडा, रस्सी और वेट से घर पे बना सकता है। अब लास्ट पीस, ग्रिप स्ट्रेंथ। यहाँ काम आते हैं फिंगर फ्लेक्सर्स। ये मसल साइज विजुअली ज्यादा चेंज नहीं करते, लेकिन स्ट्रेंथ ड्रामेटिकली इंप्रूव करते हैं। हैंड ग्रिपर्स दिन में कहीं भी यूज कर सकता है। डेड हैंग, किसी बार को पकड़ और कंट्रोल लटक। फैट ग्रिप्स, बार को मोटा बना दे, हर रेप ग्रिप चैलेंज बन जाता है। राइस बकेट ट्रेनिंग, हाथ चावल में डाल के ट्विस्ट कर, स्क्वीज कर, ओपन क्लोज मूवमेंट्स। सिंपल बट इफेक्टिव। अब सिंपल स्ट्रक्चर्ड स्प्लिट दे देता हूँ। वर्कआउट ए, 4 सेट्स हैमर कर्ल्स, 10 to 15 reps, 3 सेट्स रिस्ट रोलर अप, 3 सेट्स रिस्ट रोलर डाउन, 2-3 सेट्स डेड हैंग या ग्रिपर वर्क। वर्कआउट बी में हैमर कर्ल्स की जगह रिवर्स कर्ल्स, बाकी स्ट्रक्चर सेम। बिगिनर हो तो वीक में 2 बार, रिकवरी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो 3 से 4 बार। फोरआर्म्स फास्ट रिकवर करते हैं, लेकिन ओवर यूज मत कर, फॉर्म कॉम्प्रोमाइज मत कर। फुल रेंज ऑफ मोशन, कंट्रोल टेम्पो, कांस्टेंट टेंशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। जेनेटिक्स लिमिट सेट करती है, लेकिन कंसिस्टेंसी डिसाइड करती है कि तू कितना क्लोज जाएगा। कुछ हफ्तों बाद जब तू स्लीव्स रोल करेगा, लोग सिर्फ बाइसेप्स नहीं देखेंगे, उनको फोरआर्म्स दिखेंगे, ग्रिप फील होगा, प्रेजेंस फील होगी, और तब तुझे समझ आएगा रियल स्ट्रेंथ सिर्फ दिखने में नहीं, कंट्रोल में होती है।